अगर मेरी आवाज़ अगर आ रही है और अगर पिक्चर क्लियर है तो काइंडली एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करें या कुछ बताएं कि आवाज़ आ रही है या पिक्चर क्लियर है, लाइव है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कमेंट करके बताए कि रिंकू दी अगर आ गई हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें। रिंकू दी अगर आप आई हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल से रिंकू दी को लाइव लेने की, बट नहीं हो पा रहा है। आज 8 बजे के बाद हमारी परफॉर्मर जो हैं, जो कंपटीशन में नहीं है, डांस परफॉर्मेंस है उनका, त्रिशा तानिया, जो क्लासिकल ओडिसी डांस लेके आएंगी। ओके, हाँ रिंकू दी। हेलो, फाइनली हमें रिंकू दी मिल गई, फाइनली। और जो भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उन्हें बता दूं कि मिसेस रिंकू बैनर्जी, हम जिन्हें प्यार से रिंकू दी ही कहते हैं, इतना लंबा नाम हमारे लिए नहीं है मेरे ख्याल से, तो उनके बारे में क्या कहें, मतलब वो क्या है, वो से वो बात करेंगी तो आप उनसे समझ जाइएगा, 80% तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। बहुत ही मृदुभाषी और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, उतना ही सॉफ्ट प्यारा गाती हैं, उतना ही प्यारा सॉफ्ट कोमल शब्दों से कविताएं लिखती हैं, और उतने ही प्यार से सभी लोगों की मदद करती हैं। एक बहुत ही क्या बोलूं, नामचीन एक सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, और कई रोटरी लाइन क्लब से, इन सब से वो जुड़ी हुई हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और बहुत कुछ उनके बारे में बताना। तो हमारे साथ वो सिम्फनी के पहले दिन से जुड़ी हुई हैं। जब भी हमने सोचा था कि ऐसा कुछ एक कंपटीशन शुरू करें, तो रिंकू दी का सपोर्ट एकदम पहले था कि बिल्कुल करो। तब से आज तक प्रत्यक्ष रूप से कहें या घर बैठे फोन के थ्रू कहें, रिंकू दी हमारे साथ हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हम लाइव ले पाए, कल इतनी कोशिश की। तो रिंकू दी, आप अपना आशीर्वाद इन पार्टिसिपेंट्स को, और जो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस, हमने ये कोशिश की है इस बार की क्लासिकल डांस को थोड़ा सा हम लोग सामने लाएं। सिंगिंग कंपटीशन तो हो ही रहा है, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का जो नॉर्मली सब लोग वही गाते हैं, तो हमने उसको एक रखा है जो हम लोग वही करते आए हैं, और हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा चेंज की क्लासिकल डांस को हम लोग थोड़ा सा सामने लाएं। तो जितने भी यहाँ बच्चे हैं जो भी अच्छा थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनको हम लोग ये प्लेटफॉर्म देते हैं, और उसी में आज त्रिशा तानिया, उसका परफॉर्मेंस होना है ओडिसी डांस में। तो इन सब के लिए आप अगर अपने कुछ प्यारे से आशीर्वाद भरे शब्द अगर कुछ कहे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और इनको दी कि ये कंपटीशन इतने दिनों तक हम लोग आरोहण खुद से करवाते थे, सिम्फनी म्यूजिकल जो हमारा टीम है, हम लोग ये करवाते थे। इस बार हमारे एक दो परफॉर्मेंस के बाद ही हमें सामने से रिक्वेस्ट आई, एक तरह से कहेंगे कि उनकी तरफ से न्योता आया, इनविटेशन की हमें भी आप जोड़ लीजिए, हम भी साथ में रहेंगे। तो रेडियो खांची, जो रांची यूनिवर्सिटी का रेडियो, अपना रेडियो है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही एक कई सालों बाद आया, लेकिन
धीरे धीरे स्टेप आगे जा रहा है। चलिए, रेडियो खांची जुड़ा है, आगे शायद और लोग जुड़े अगर आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद रेडियो खांची को जी, जुड़ने आप के लिए। कुछ कहें। जी। सबसे पहले तो मैं गुड इवनिंग बोलती हूँ, और सिम्फनी म्यूजिक एकेडमी द्वारा आयोजित आरोहण आरोहण सिंगिंग कंपटीशन सीजन 4 के आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और अभिनंदन। और चुमकी को पहले ही बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, इतनी सुंदर सुंदर बातें तुमने कहा मेरे लिए। मैं नहीं जानती हूँ इन सब के काबिल मैं हूँ या नहीं, पर अच्छा तो लगता है सुनने में। थैंक्स अ लॉट। सिम्फनी म्यूजिक ग्रुप सिर्फ रांची में ही नहीं, बल्कि झारखंड के एक बहुत ही अग्रणी और सफल म्यूजिक संस्था है, जो कि गायन, वादन और अब नृत्य के क्षेत्र में भी नवांकुरों का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक है। चुमकी रॉय एंड मुकुल रॉय के सही मार्गदर्शन में बहुत सारे न्यू टैलेंट्स को यहाँ प्रोत्साहन, शिक्षा और संगीत के बारीकियों को सीखने का मौका मिल रहा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे याद है 2015 में इस संस्था की सुरीली यात्रा शुरू हुई थी, और शुरू से ही मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ। और चुमकी जी, मुकुल जी, संजीव जी, समीर जी और भी बहुत सारे संगीत व्यक्तित्व को मैं जानती हूँ, जिन्होंने बहुत ही मेहनत और ऑर्गेनाइज्ड वे में इस सिंगिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, न्यू टैलेंट्स को यहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं, और इन्होंने न्यू टैलेंट्स के लिए जो काम कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो सचमुच काबिले तारीफ है। मैंने देखा है कि चुमकी के इस म्यूजिक कंपटीशन में 17 से लेकर 70 इयर्स के पार्टिसिपेंट्स भी पार्टिसिपेट किए हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा है। तो इसी से ये पता चल जाता है कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं, और यहाँ कितने अच्छे से मतलब इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस कंपटीशन को किया जाता है। यहाँ 17 साल के बच्चे भी जैसे अपना प्रस्तुति देते हैं, एक 70 साल के बुजुर्ग कहूँ या यंग कहूँ, वो भी उसी हौसले और जोश से यहाँ परफॉर्म करने आते हैं। और जजमेंट को भी मैंने देखा है, बहुत सही तरीके से ये लोग जजमेंट करते हैं, कहीं कुछ ये नहीं होता है। बच्चों को बाद में उनकी खूबियां या कमियां जो भी होता है, एकांत में उसे समझाया जाता है, ताकि वो आगे और अच्छा कर सके और अच्छा गा सके। लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था, ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। इस साल ऑनलाइन हो रहा है, और इससे भी मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट हेलो। লাইট চলে গেল। ओहो। দাঁড়াক্ষণি 2 মিনিটেই আসবে। हाँ हाँ। जस्ट 2 मिनट। ये तो हमारे हाथ में है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ, जस्ट 2 मिनट। मुझे सुन सकते हो? सुनाई दे रहा है क्या? आवाज आ रही है, आप बोल। हाँ, एकदम एकदम आप बोल सकती है। अच्छा, जस्ट मिनट, बस आ गई लाइट। हाँ, बस। तो इस साल ऑनलाइन हो रहा है, और मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट्स को इससे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी बात, सिम्फनी म्यूजिक एकेडमी से इनको एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलता है,
जिससे कि वे अपने म्यूजिक जर्नी को काफी आगे ले जा सकते हैं। और अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि संगीत एक साधना है, संगीत एक अलौकिक अनुभूति है। संगीत के सप्त सुरों में बहकर इंसान कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा लेता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे ईश्वर प्राप्ति के चरम लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है, उसे उपलब्ध किया जा सकता है। तो बच्चों, आप पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीख रहे हो, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं ये कहूंगी, आप रिवाज जरूर करना, डेली करना, समय निकाल कर 20 मिनट भी आप रिवाज जरूर करना। जब मैं आप लोगों की तरह छोटी थी और जब मैं गाना सीखती थी क्लासिकल, तो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि एक दिन रिवाज नहीं करोगी तो 7 दिन पीछे हो जाओगी। ये बहुत ही सटीक बात है, बहुत ही सही बात है। रिवाज मत छोड़िए, आपको रुकना नहीं है। इस कंपटीशन का रिजल्ट जो भी हो, बहुत अच्छा हो या थोड़ा कम अच्छा हो, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और अपने सुरीली लक्ष्य को हासिल करना। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू रिंकू दी, इतने अच्छे शब्द के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब इतना प्यार से बोलती है ना, मतलब सुनते रहे आंखें बंद करके। बहुत अच्छा। और अभी तो जो जुड़े नहीं है, लेकिन बाद में ये मैसेज जरूर देखेंगे और जरूर समझेंगे कि आपने क्या बोला है। और बहुत जरूरी है रियाज करना, जैसा कि आपने बोला। हाँ, और आपने जो बोला ना 70 साल, इस बार भी हमारे पास सीनियर्स में एक 60 ईयर्स की एक लेडी है, मैम है, जो जिन्होंने हमें गाने भेजे और जिनको हमने चूज किया है सेकेंड राउंड के लिए। बहुत तो अच्छा हाँ, था। तो इतना अच्छा। मेन वो कैसा गाती हैं या एकदम परफेक्ट गा पाती हैं कि नहीं, उससे ज्यादा उनके है कि हौसले वो को सलाम। एग्जैक्टली मतलब यंग बच्चों को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना है ना, चाहिए, कि मतलब बिल्कुल। अभी इनकी भी जज्बात, हाँ। 60 उम्र कुछ नहीं है, आपको जब कुछ जो नहीं इच्छा। है, एक एकदम संख्या है, जस्ट इज ए नंबर। नंबर, करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। उन्होंने बहुत, और पुराने गीत तो मजा ही आ जाएगा उनके से, सुनेंगे हम लोग पुराने गीत भी, कुछ नए भी सुनेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं कि वो 60 साल की हमारी ये जो मैडम है वो आएंगी और गाएंगी लाइव, तो बहुत मजा आएगा, हाँ, बहुत ही आनंद बहुत आएगा। मजा। बहुत आनंद। और हाँ, मैं चाह रही थी कि इसी तरह से कुछ और लोग आए। कई लोग हैं जिन्होंने 25 साल 30 साल अपनी फैमिली में दे दिए, गाने की तरफ फिर मन ही नहीं गया। लेकिन अब अगर मौका कहीं भी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये स्कोप उन्हें लेना चाहिए, करना अपनाना चाहिए। चाहिए कि हाँ, जब भी ऐसा इस मौका मिले मौके तो को गाना है। छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ। इस तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल एज ए बिल्कुल। म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना संगीत का जो कीड़ा है वो कभी मरता तो नहीं है। तो क्यों ना मैं कोशिश करूं कि जिनके अंदर ये छुप गई है, दब गई है, उनको निकालने की। इसलिए मैंने एज बार ही नहीं रखा कि आप जितने भी उम्र के हैं आप वेरी आइए, नाइस, बहुत बिल्कुल अच्छा, आइए, बहुत बिल्कुल अच्छा। आइए। हाँ, हाँ, वो तो ये मैं मैंने देख कोशिश, ही रही बच्चों हूँ। के लिए तो कई प्लेटफॉर्म्स है, बच्चे के लिए बहुत, यंग के लिए बहुत है, लेकिन प्लस 30 प्लस के मिडिल लोग एज कहाँ को जाए। कहाँ 30 प्लस के जाएंगे? लोग कहाँ जाए, टीवी पे अगर कोई कंपटीशन होता है 27 28, उसके बाद के लोग कहाँ जाए, क्या वो लोग आना छोड़ दे? नहीं। तो उनके लिए मेरे को लगता है चलिए आप वहां तक नहीं, एटलीस्ट अपने शहर में अपने लोगों के बीच तो कुछ सामने आए गाने के लिए, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है ना। आइडिया। और इस हाँ, और जो आप लोग काम कर रहे हो वो सचमुच मतलब थैंक यू काबिले रिंकू दी। तारीफ है। और मैं तो जानती हूँ, झारखंड क्या, झारखंड के बाहर भी बहुत नाम है आपके एकेडमी का। और आप हाँ, दोनों तो हो ही एकदम। इस बार नवी मुंबई से भी जुड़े हैं और और कोलकाता से भी आए हैं, मतलब पार्टिसिपेंट्स जो सेकेंड राउंड में पहुंचे हैं, जमशेदपुर से भी हैं, दिल्ली से भी। तो इस बार थोड़ा नहीं अच्छा नहीं, कुछ। और आगे, अरे हाँ, मेरी दिली आप तमन्ना लोग है बस, कि आप प्रार्थना है एक आप लोगों से कि आशीर्वाद दें और हमेशा साथ, सर पे हाथ रखे रहें कि हम लोग जिस मोटिव से चल रहे हैं इसको लेके, वो हम लोग एकदम सक्सेस हो, इसको जरूर आगे होगा। जाके।
तुम्हारे ऊपर तो माँ सरस्वती की कृपा है ही, और माँ सरस्वती इस एकेडमी को और तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करे, ये मेरी दिली तमन्ना है, और माँ जरूर करेगी। थैंक तुम यू लोग रिंकू जिस दी। लगन और उत्साह के साथ इस तरह के कंपटीशन का आयोजन करती हो, मैं जानती हूँ ये सब ये करना कोई खेल नहीं है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। इस तरह से इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कंपटीशन का आयोजन करना, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और वो लोग तुम लोग कर रहे हो। जहाँ मेहनत है तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, वो कोशिश होगा तो ही। है रिंकू दी, अब जहां तक ईश्वर लेके जाए, आप लोग का आशीर्वाद लेके हाँ, जाए। और आप लोग हमेशा साथ हैं, हमें पता है आप लोग का बिल्कुल प्यार बिल्कुल हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच रिंकू दी आज हमारे साथ आने के लिए। और अभी कुछ ही देर बाद त्रिशा तानिया ओडिसी डांस के हाँ, साथ आएगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी जरूर देखें बिल्कुल और देखेंगे। वीडियो जरूर शेयर करें। और कोई भी अगर है पार्टिसिपेंट जो इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्लासिकल डांस लेके, प्योर क्लासिकल डांस और सिंगिंग कंपटीशन में, तो काइंडली आप मैसेज आप उनको भी जरूर जरूर बोले जरूर कि इस तरह से जरूर। प्लेटफॉर्म एक खुला हुआ है कि जरूर आए। थैंक यू सो मच रिंकू दी। तो आज हमारे थैंक साथ यू। रिंकू दी थी, जिनको कल से हम अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे। आज इनके प्यारे वचन और इनकी आवाज हमको सुनने को मिली। थैंक यू रिंकू दी, थैंक यू सो मच। नमस्ते। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में, 5 मिनट के अंदर ही त्रिशा तानिया ओडिसी डांस के साथ सिम्फनी म्यूजिक पेज से आरोहन परफॉर्मेंस के लिए आ रही हैं, आरोहन के प्रोग्राम में ओडिसी डांस के साथ। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर जुड़ें और जितने हो सके लाइव को शेयर करें और लोगों को भी और जुड़ने के लिए कहें। और आप लोगों से विनती है कि अगर कोई भी सिंगिंग कंपटीशन, अभी भी हमारा फर्स्ट राउंड खुला हुआ है, 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर 8 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे, ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है इसलिए कोई परेशानी नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो किसी तरह की चिंता नहीं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको 2 गाने ट्रैक पे गा के नॉर्मल मोबाइल रिकॉर्डिंग में करके हमें भेजने हैं, वीडियो बना के, बस यही आपको करना है। अगर सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको लाइव परफॉर्मेंस के लिए मौका दिया जाएगा, जो हमारा सेकेंड राउंड है। तो कुछ ही देर में हम मिलते हैं त्रिशा तानिया के साथ ओडिसी डांस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।